नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुछ व्यवहारिक और जीवन में काम आने वाली कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग सब कुछ खुद करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम सफल तभी होंगे जब जिम्मेदारी बांटेंगे। डॉक्टर रामचरण एक प्रसिद्ध लेखक हैं। वो कई शीर्ष कंपनियों में सीईओ और बोर्ड के 40 से अधिक वर्षों तक सलाह देते आ रहे हैं। उनके अनुसार जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं और हमारी सोच और काम करने का तरीका भी बदलना चाहिए। पहला स्तर है जहां आप अपने काम में एक्सपर्ट होकर अपनी प्रतिभा साबित करते हैं। अगले स्तर पर अब आपको टीम मिलती है। जैसे आप प्रमोशन लिए तो आपके काम करने का तरीका आपको बदलना ही होगा। आपको टीम एक दी जाएगी, उस टीम के माध्यम से आपको काम कराना पड़ेगा। आगे बढ़कर आपको मैनेजर्स, फंक्शनल हेड, बिजनेस लीडर और फिर एंटरप्राइज लीडर बनने तक हर स्तर पर जिम्मेदारियां बड़ी होती जाती है। कहने का तात्पर्य जैसे जैसे आपकी पद बढ़ता है, जैसे जैसे आप प्रमोशन लेते हैं, आपकी जिम्मेदारियां भी उसी स्तर से बढ़ती जाती हैं। इसी क्रम में आपको एक टीम दी जाती है। जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है सारे काम आप नहीं कर पाओगे। आपको एक टीम दी जाती है, उस टीम में रह के और टीम को साथ ले करके आपको काम करना होता है और इसको आगे बढ़ाना होता है, तभी आपकी उन्नति संभव है। जैसे मेरे अनुसार 7 स्टेप हैं जो लीडरशिप की सीढ़ियाँ चढ़ने के आपके सफ़र को आसान बना देंगी। पहला स्टेप, अक्सर लोग जिस तरीके से पहली बार सफल होते हैं उसी को दोहराने लगते हैं जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। नौकरी में है तो खुद से ऊपर उठकर टीम गाइड करें। बिजनेस में है तो सिस्टम और टीम पर फोकस करें। जो काम दूसरा कर सकता है उसे सौंप दें। अगर आप देख रहे हैं आप कोई काम जो दूसरा अच्छे तरीके से कर सकता है तो उसको आप सौंप दें। जो काम बार बार होते हैं, एक जैसे होते हैं, जिन्हें कोई और आसानी से कर सकता है, तो उन्हें टीम को सौंप दें। सब कुछ खुद करने की आदत छोड़ दें। सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी सौंपने से आप आगे बढ़ेंगे। सोच का स्तर ऊंचा रखें। अधिकांश लोग छोटी छोटी समस्याएं देखते हैं, वेतन या दुकान चलाने पर फोकस रखते हैं, फ्यूचर प्लानिंग पर कम ध्यान देते हैं। 6 महीने से 1 साल आगे की प्लानिंग कीजिए। लगभग 6 महीने और 1 साल तक के आगे की प्लानिंग कीजिए। सिर्फ आज का काम नहीं, भविष्य के मौके को भी पहचानिए। खुद पर इन्वेस्ट करिए। सबसे बड़ा इन्वेस्ट अगर कोई है तो खुद पर इन्वेस्ट करना, खुद को डेवलप करना, चाहे बॉडी पे, चाहे माइंड पे, चाहे किसी भी स्तर पे। अमूमन देखते हैं हम अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, खासकर अपने मस्तिष्क के ऊपर वाले हिस्से पे कभी अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करते। जो भी इन्वेस्ट करते हैं गर्दन के नीचे वाले तरीके पे। और अक्सर देखा गया है आदमी जब इन्वेस्ट करेगा तो अपने गर्दन के कपड़े पे, अपनी बॉडी पे, पर अपने मस्तिष्क पर निवेश कभी नहीं करता, जो कि उसको करना चाहिए। सबसे बड़ा निवेश कोई है तो मस्तिष्क का। पहले के ज़माने में आप देखते होंगे राजा महाराजा लोग सिर पे सोने का मुकुट पहनते थे। अब जस्ट इसका उल्टा हो गया है, लोग 10-10 हज़ार के जूते पहनते हैं, सर पे कुछ नहीं रहता। तो ये बदलाव इंसान को लाना चाहिए। मत कुछ पहनिए, पर आपके दिमाग, आपके सिर के अंदर, दिमाग के अंदर ज्ञान भरा होना चाहिए। वो कब आएगा? तो अपने आप दिमाग में इन्वेस्ट करेंगे और पढ़ाई करेंगे या कुछ चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। तो हमेशा लेयर बाय लेयर होती है ग्रोथ को हमेशा लेयर बाय लेयर आप इकट्ठा चाहे नहीं, हमेशा जब जो ग्रोथ होगी लेयर बाय लेयर होगी। आप एक लेयर से दूसरे लेयर पर तभी जाते हैं जब नई स्किल सीखें। आप नई स्किल सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। पुरानी स्किल हटाएं और नई जिम्मेदारी उठाएं। अगर बदलने को तैयार हैं तो सफलता का हर दरवाज़ा आप खोल लेंगे। इसी क्रम में सीखने की रफ्तार बढ़ाइए, क्योंकि आपके सीखने की रफ्तार ही आपकी कमाई की रफ्तार तय करती है कितनी बढ़ेगी। अगर आप लगातार कुछ न कुछ सीखते रहेंगे तभी आपकी कमाई की रफ्तार बढ़ेगी। सबक जहाँ भी हैं वहाँ का मैनेजमेंट समझें, कम्युनिकेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस सीखें।
फाइनेंशियल समझ और तकनीकी उसका इस्तेमाल बढ़ाएं। पुरानी आदतों को छोड़ने की हिम्मत रखें। लंबी सफलता उन्हीं को मिलती है जो पुरानी सोच छोड़ते हैं। जो पुरानी सोच को छोड़ते हैं, लंबी सफलता उन्हीं को मिलती है जो नए अप्रोच अपनाते हैं, बदलाव से डरते नहीं। जैसे चल रहा है ठीक है, वही सोच अधिकांश लोगों की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। अगर आप सोचेंगे जैसे चल रहा है ठीक है, मैं जहाँ पे हूँ मैं वहीं सबसे कंफर्टेबल हूँ, तो आदमी की तरक्की वहीं रुक जाती है। आप अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे आप देखोगे कहीं किसी तालाब का पानी अगर रुका हुआ है, उन तालाब का पानी तो रुका ही होता है, तो धीमे धीमे वो ख़राब होने लगता है, बदबू आने लगता है। जो बहता पानी है, जो निरंतर चलता रहता है, वही आगे बढ़ता है और शुद्ध रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप आगे बढ़ते रहिए और निरंतर काम करते रहिए। किसी कुछ सूचनाओं के साथ, कुछ व्यवहारिक ज्ञान के साथ मैं अपनी बात को रखता हूँ।